दिस कंप्लीट। ओके गाइस, जितने भी हो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में कि उसको कैसे एनालिसिस करना है, पोर्टफोलियो आगे कैसे लेके जाना है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ऑल यस सर। यस सर। ऑल गुड। ओके, चलो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका जो जो क्वेश्चंस है ना आप पूछना। आज मैं थोड़ा बेसिक ही बताऊंगा क्योंकि ज्यादा डीप में चले गए फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे। बट पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कोई बेसिक चीज को यूज करके हम पैसा बना सकते हैं। अगर बेसिक से पैसा बन रहा है तो इतना डीप और एडवांस एनालिसिस में जाने की तो जरूरत है नहीं ना, अगर बेसिक से बन रहा है। ठीक है, तो पहले लेवल मार्किंग थोड़ा सा हम लोग करते हैं 15 मिनट में निफ्टी बैंक निफ्टी का। ये बेसिक है, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। बट आई विल शो यू टुडे हाउ टू मार्क लेवल विदाउट यूजिंग एनी फैंसी टूल्स लाइक एलियट वेव थियरी। ठीक है, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं पहले डिकोड करो। वो एलियट वेव यूज करते हैं, HTF लेवल्स यूज करते हैं, ठीक है। ओबीज हम लोग यूज करते हैं, और क्या क्या यूज करते हैं? वाइकॉफ तो यूज नहीं होता लेवल मार्किंग में, और क्या क्या यूज होता है? एनीवन, एनी आंसर? प्रीवियस मंथ, प्रीवियस डेटा जो होता है भैया, वेरी 3 गुड। मंथ, डे, प्रीवियस मंथ। डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक के डेटा, ठीक है। पिवोट्स। हर, हाँ, हर कोई यूज करता है। और क्या करते हैं यूज? पिवोट सर। पिवोट्स, वेरी गुड। पिवोट्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बहुत सारे वेज हैं। आजकल मैक्सिमम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कोई तो बताओ। 50% फिब लेवल। फिबोनाची, ठीक है। यस सर। फिबोनाची को लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसको बहुत ही ज्यादा हाइप बना के रखा है जो है नहीं, ठीक है। हम लोग जो 50% यूज करते हैं, ये हम लोग कितने साल से, कितने महीने से यूज कर रहे हैं, फ्री ग्रुप से लेके पेड ग्रुप तक। ये काम नहीं कर रहा क्या? काम कर रहा है ना? यस फिफ्टी सर। परसेंट काम कर रहा है ना? तो मैं क्यों और एडवांस फिब लेवल, ये सब एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, ये सब सीखने की कोशिश करूं? सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोर्स में तो ये पूरा है फिब का, सब है इसमें, टेम्पलेट्स भी हैं, वो हैं। बट क्या हम इंट्राडे में इसको इतना यूज कर रहे हैं? खुद खुद बताओ। ऋषभ, तुम एलियट वेव से ट्रेड करते हो ऑप्शंस को, ABC, या तो तुम ऐसे ट्रेड करते हो या तो ऐसे ट्रेड करते हो। तुम बेसिक ही फिब यूज कर रहे हो ना, 382 से 168 का एक्सटेंशन। कुछ और यूज कर रहे हो क्या? नहीं ना। तो इतना नहीं चाहिए, इतना सब कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीख जाते हैं ना, माइंड पूरा कंफ्यूज ही हो जाता है। ओके, तो आपको इन सब में कोई एक कॉन्सेप्ट उठाना है, ओनली वन कॉन्सेप्ट, एंड उसको अप्लाई करना है कितने ट्रेड्स के लिए? क्या बोला है? 100 ट्रेड्स के लिए। 100 ट्रेड्स के लिए। आफ्टर यू टेक 100 ट्रेड्स, यू शुड मेक अ डिसीजन कि यह काम कर रहा है कि काम नहीं कर रहा। अग्री? अग्री सर। कोई अग्री करते हो? आप में यस से सर। 100 ट्रेड्स लेने में खुद सोचो कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप इंट्राडे करते हो, 100 ट्रेड्स लेने में कितने दिन लगेंगे? कितना टारगेट है हमारा पर डे का ट्रेड्स का? क्या मैंने बोला है? 1:1 इज प्राइमरी टारगेट। उसके बाद यस, जो आपके हिसाब से होता है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड होना चाहिए, उसका 50% का प्रॉफिट को दाव पे लगने। यू हैव टू टेक नेक्स्ट ट्रेड्स। यस। सो बेसिकली वी टारगेट 2 to 3 ट्रेड्स पर डे, यस। हम्म। assuming that we get 2 to 3 trades per day, which we don't, क्योंकि हम लोग हर दिन तो ट्रेड नहीं करते ना। जब डाइवर्जेंस होता है इंडेक्स, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 ट्रेड अगर हमने लेना है तो 50 से 60 60 दिन मान के चलते हैं। चलो 60 डेज में हमारा ये अचीव होगा। ये कितना महीना होता है? दो से दो ढाई महीना महीना होता है ना? क्योंकि 22 ट्रेडिंग सेशंस है ना, 2 से ढाई महीना तो होता है। तो 2.5 महीना तो टाइम दो यार एक स्ट्रैटेजी को। क्या कोई देता है 2.5 महीना एक स्ट्रैटेजी को टाइम? नहीं देता ना। एक बार स्टॉप लॉस हिट किया ना, फिर लोग क्या करते हैं, दूसरे स्ट्रैटेजी पे मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। एंड इतने ही बात से आपको पता चल रहा है ना कि ये प्रोसेस गलत है, जो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद दूसरा स्ट्रैटेजी ढूंढने चले जाते हैं, या यूट्यूब में 100 स्ट्रैटेजीज ढूंढने चले जाते हैं। गलत है ना प्रोसेस, है ना? तो फॉलो यस नहीं सर। करना है, ठीक है। एक ही प्रोसेस फॉलो करना है, चाहे वो पिवोट हो, चाहे वो एलियट वेव हो, चाहे वो HTF लेवल्स हो, चाहे वो ओबीज हो, जो भी आपके लिए काम करता है, चाहे वो फिब हो, जो भी आपके लिए काम करता है वो यूज करना है। बट मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताता हूँ कि आज अगर हम लोग ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेट्स टेक निफ्टी फॉर एग्जाम्पल, विल नॉट टेक बैंक निफ्टी क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बिगिनर्स को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब ऑफ कर देते हैं।
एंड अभी देखो, अगर मैं मार्क करना चाहूँ लेवल्स 15 मिनट में, स्टार्टिंग फ्रॉम 18,000 टू 19,183, जो भी टारगेट है वो सब बात की बात है। यहाँ से अगर मैं लेवल मार्क करना चाहूँ, मुझे दो चीजें यहाँ पे देखनी है। फर्स्ट चीज क्या है, सेलर का प्रेजेंस कहाँ पे है। ग्रीन, ये फर्स्ट चीज है, सेलर का प्रेजेंस ढूंढना है। सेकंड चीज क्या है, एनीवन, हेलो, सर एनीवन। सेकंड चीज, पहले मेरे को सेलर का प्रेजेंस ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद क्या ढूंढना है, बायर का प्रेजेंस। बायर्स, यस सर। हाँ, मार्केट तो बायर और सेलर के साथ ही चलता है ना। हम लोग अलग कंसिडर करते हैं बायर को, ठीक है। वो बात की बात है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यार, सबको पता है कि अपने लिए बायर कौन सा है, ठीक है। मे बी बाहर के लोगों के लिए वो बात पता नहीं है, तो हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारे लिए बायर कौन सा है। लेट्स से कि लेमैन के लिए ऑप्शन बायर है बायर, एंड ऑप्शन सेलर है सेलर। अग्री। यस सर। लेमैन के लिए ये दो चीज है। इससे अगर डीप में एडवांस में जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक इतना ही रखते हैं। तो बायर और सेलर, मतलब सेलर कहाँ पे एक्टिव हुआ है, बायर कहाँ पे एक्टिव हुआ है, ये दो ही लेवल्स तो मार्क करने हैं हमें, ठीक है। चलो मैं ड्राइंग मोड ऑन करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैग्नेट को ऑफ कर दो, बिकॉज हमें रफ जगह चाहिए। कहाँ कहाँ पे सेलिंग आई है दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग आई है, यस। ठीक है। फास्ट Yes. सेलिंग, ये छोटे छोटे सेलिंग नहीं चाहिए मेरे को, फास्ट सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे आई है, मार्क कर दिया। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आया क्या सेलिंग, नहीं आया ना, नहीं नहीं सर। मार्क करना है मुझे। यहाँ पे आया सेलिंग, नहीं आया, नहीं मार्क। नहीं। यहाँ पे आया सेलिंग, फिर से मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, बायर का प्रेजेंस ढूंढना है। यहाँ पे बाइंग आई है, ये पूरे लेवल में कंसोलिडेट होके ऊपर गया है। यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग आई है, समझ आया, ऊपर गया मार्केट। यहाँ पे बाइंग आई है। मिल गए ना लेवल्स आपको, और कोई लेवल चाहिए क्या आपको इतने सर से। वाई आर में नॉट मार्किंग द 19,000 हाँ ठीक है सर, गॉट इट। कर लिया यार, हम्म। इसको थोड़ा सा फिर यहाँ से बाइंग आई है तो हमें मार्क करना पड़ेगा ये वाला लेवल, ठीक है। अभी हम लोग इतना करने के बाद क्या करते हैं, 50% लेवल ढूंढते हैं, राइट। हम्म। जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर मेरे को ये पूरा अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, मैं इसका 50% ड्रॉ करूंगा। ऊपर से नीचे ड्रॉ करो, नीचे से ऊपर ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, क्यों, क्योंकि 50% लेवल तो मिलेगा ना, ऊपर नीचे से कहीं से भी हो, ठीक है। यस सर। फिर मैं उसको इधर मार्क कर दूंगा, ये आ गया मेरा 50% लेवल, ठीक है। इसको अंदर डाल देता हूँ। या यस, अभी आगे क्या करना है, ये जो पूरा गया है निफ्टी ऊपर, यहाँ पे हमारे पास कितने कम लेवल्स हैं देख रहे हो। वाई, बिकॉज प्राइस इज गॉन अप इन अ स्ट्रेच, कहीं पे करेक्ट नहीं हुआ। मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके कर सकता हूँ, बट 15 मिनट में मुझे रहना चाहिए, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इंट्राडे लेवल मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज ये 1 मिनट 5 मिनट्स पे जो एक्शन हुआ होगा वो इतना काम नहीं करेगा ना। बट अगर मैं जोन्स ढूंढूं जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है, ये एक जोन है, ठीक है। और कौन सा जोन है, ये एक जोन है। अभी अगर मुझे बेसिक ट्रेडिंग करना है, क्या बोल रहा है मेरा प्राइस, वीक कब होगा स्ट्रॉन्ग कब होगा, ये मेरे को बताओ। एनीवन कैन से कि व्हेन विल प्राइस बिकम वीक, व्हेन विल प्राइस बिकम स्ट्रॉन्ग। Sir, if we solely do on the basis of the intraday, हाँ, ओनली so द here चार्ट। प्रीवियस डे का जो भी है, जो आपने मार्क किया था कंसोलिडेशन पार्ट, फर्स्ट पार्ट हाँ में आपको देखना है उधर प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, मतलब हाँ, इज इट द बायर्स आर इंटरेस्टेड टू मूव द प्राइस अप फ्रॉम देयर जोन, यस, और दे आर लीविंग देयर बुकिंग प्रॉफिट्स इन दैट जोन, और नीचे आने के बाद, बट द मोर कंफर्टेबल यू विल बी व्हेन द प्राइस कम्स बिलो 19,075 ओनली। बस बस करेक्ट, ये परफेक्ट आंसर है। आपने अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछा ये स्ट्रक्चर देख के, फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछा कि जो बायर्स हैं, ये वाले मार्केट, जब मार्केट यहाँ पे आएगा मेरे बायर्स का रिएक्शन क्या होगा। विल दे बाय ऑन डिप, दो ही तो ऑप्शन है, या तो बाय ऑन डिप करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, करेक्ट। इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं है ना, देर इज नो थर्ड ऑप्शन, देर इज ओनली टू ऑप्शन, ओके। अभी मेरे को बताओ कि बायर, दो दो सिचुएशन एस्टेब्लिश कर दिया हमने, बाय ऑन डिप, प्रॉफिट बुकिंग।
आदमी प्रॉफिट बुकिंग कब करेगा? जो बायर है वो प्रॉफिट बुकिंग कब करेगा? जब मार्केट गैप डाउन खुल जाए इसके नीचे, एक सिनारियो, करेक्ट? Yes, sir. समझ में आ रहा है? या फिर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाके हैवी रिजेक्ट हो, सीधा 2-3 कैंडल बना के यहां तक आ जाए, डर लगेगा? Yes, sir. तो वो प्रॉफिट बुक करेगा। मिल गया आपको? ये देखो, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ के ना ट्रेडिंग प्लान डिसाइड कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुला, जैसे ही थोड़ा सा रिट्रेस होगा, वो लोग सोचेंगे ना यार ये इतना नीचे गिरा है, थोड़ा सा ऊपर आएगा मैं बेच के निकल जाता हूँ इससे। वो बेचेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, तो सेलर के साथ बायर अलाइन हो गए, ठीक है? तो सेलिंग फास्ट आएगी यहाँ पे, ठीक है? यही रीजन है कि मार्केट जो सपोर्ट है जब वो टूटता है, सेलिंग फास्ट इसीलिए आती है। क्यों? क्योंकि बायर भी आपका सेलर बन जाता है, ठीक है? 1+1=2, ठीक है? इसीलिए सेलिंग फास्ट आती है यहाँ पे। अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, गैप अप, अभी बायर क्या करेगा? जैसे ही मार्केट Hold इस the सपोर्ट लेवल position. के Yeah. पास आएगा, वो क्या सोचेगा? Profit booking. प्रॉफिट बुकिंग का सोचेगा या फिर बाय ऑन द डिप सोचेगा, ठीक है? Hmm. buy on dips सोचे। तो अगर मार्केट इतना ऊपर खुला यहाँ पे, बायर फर्स्ट उसका क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग, जो अखिल ने Yes, बोला, sir. बिकॉज ही विल बुक प्रॉफिट, प्राइस विल कम बैक टू द सपोर्ट एरिया। बट बाकी लोग जो ये रैली मिस कर चुके हैं, वो लोग क्या करेंगे? बाय ऑन द डिप करेंगे ना, ये सोच के कि प्राइस ऊपर जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. तो ये लास्ट पॉइंट है मेरा बाय ऑन द डिप का, मतलब कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट। इसके नीचे जैसे ही प्राइस जाएगा ना, कोई बाय ऑन द डिप नहीं करेगा। कब तक? कब तक बाय ऑन द डिप फिर नहीं करेगा वो? जब तक मेरा फिर प्राइस फिर से ये स्विंग के ऊपर नहीं जाता। अग्री? ये स्विंग के ऊपर वापस प्राइस जाता नहीं है, कोई बाय नहीं करेगा। यहाँ पे लोग बाय करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। स्विंग हाई टू स्विंग हाई हम लोग ट्रेड करते हैं ना, अप ट्रेंड में हायर Yes, हाई sir. ट्रेड करते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर लोस को ट्रेड करते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी समझ में आ गया ना आपको क्या करना है? गैप अप खुला तो पैटर्न देखना है ऐसे, एंड सेल करना है, ठीक है? कहाँ तक सेल करना है? सपोर्ट लेवल तक सेल करना है। डे के लेवल्स तो हैं हमारे पास, 5 लेवल्स हैं Hmm. हमारे पास। चलो मान लो कि ईक्यू लेवल को हम लोग कंसिडर करते हैं बिगेस्ट सपोर्ट। अगर बाइंग आनी है ईक्यू से आएगी, अगर नहीं आनी है नहीं आएगी, है ना? नहीं आएगी करके कैसे पता चलेगा आपको? जब प्राइस ऊपर से यहाँ तक आया लेकिन हाई क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है? कंफर्म कब होगा ये? जब ये लो ब्रेक होगा वापस, सिंपल, Yes, sir. ठीक है? अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकल रहा है, तो स्ट्रेंथ है मार्केट में, बिल्कुल. वी कैन गो एंड ब्रेक दिस हाई, करेक्ट? Yes, sir. टारगेट ये हो जाता है हमारा इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर हम लोग हाई हाई बना नहीं पाते हैं और ये लो को तोड़ देते हैं यहाँ पे, आ गया ना, सब बुक करके निकल जाएंगे यहाँ पे सब, ठीक है? ये हो गया बायर के पर्सपेक्टिव से। सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। सेलर को अभी सोचना पड़ेगा कि मेरे को सेलिंग कहाँ पे करना है, ठीक है? जैसे ही बाय ऑन द डिप आएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर वो अग्रेसिव नहीं हुए, यहाँ पे सेलर को एक पिवोट दिखेगा ये वाले पॉइंट पे, वो यहाँ पे सेल करेगा ना यार, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस पॉइंट मिल गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस Hmm. लगा देगा वो। क्या ही दिक्कत है उसके लिए? अगर मार्केट यहीं पे रह गया तब भी उसको प्रॉफिट है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया तब भी उसको प्रॉफिट है, अगर मार्केट यहाँ तक भी आ गया तब भी वो प्रॉफिट है ना? घूम फिर के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना हम लोग, इतना तो पता होगा। Hmm. थीटा डीके हो गया ना यहाँ पे उसका। Yes, sir. इसे सिंपल रखते हैं, खाली थीटा को लेके चलते हैं, वेगा गामा के बारे में अभी बात नहीं करते, ठीक है? यहाँ पे तो प्रॉफिट में क्यों डरेगा वो? यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों रखे? यहाँ पे रख लेगा। इसीलिए आप देखो, पीछे जाके देखो, यही कॉन्सेप्ट को सोच के देखो कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जो स्विंग बना है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये ब्रेक जब करता है, फास्ट बाइंग आती है ना, Hmm. ये ब्रेक करता है, फास्ट बाइंग आती है ना, रीजन यही है कि आपका सेलर निकल जाता है जो ऊपर से सेल करके बैठा है। कौन सा सेलर है ये जो यहाँ पे सेल किया है? Call seller. होलसेलर्स, हाँ, Yes, sir. होलसेलर्स। तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं, ठीक है? सिमिलरली ऑन द ऑपोजिट साइड नीचे जो पुट सेलर है, उसने अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पे लगा के रखे हैं? यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, ठीक है? गैप तो सबको दिख रहा है सबको पता है कि गैप फिलिंग हो सकती है, एंड सबको पता है कि गैप के बाद सपोर्ट आ सकता है। Hmm. तो
वो अपना सब स्टॉप लॉस इसके नीचे रखे होंगे, यहाँ से इसके नीचे वो लोग निकलेंगे। इसके ऊपर तो इनको कोई टेंशन ही नहीं है ना, मार्केट रुक भी गया तो क्या ही टेंशन है। 19,000 वाला भी पुट राइटर यहाँ पे घबराएगा नहीं। ठीक है, आईटीएम का बोल रहा हूँ मैं, सोचो मार्केट यहाँ पे 19,000 तो आईटीएम है ना पुट वालों के लिए। Yes, sir. सो दैट वे वी कैन इजीली फिगर आउट ना कि अगर मार्केट यार ये पूरे रेंज के बीच में रहा, अपने को ट्रेड ही नहीं करना है, अपने को मतलब ही नहीं है अगर मार्केट ये पूरे रेंज के बीच में रहता है। अग्री? अगर Yes. यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप स्कैल्प कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर स्कैल्प कर रहे हो तो 1:1 देके आपको निकल जाना, क्योंकि ऑलरेडी विक्स लो है, प्रीमियम कम है। ठीक है, अगर विक्स मेरा राइज होता है तब ठीक है, विक्स राइज हो रहा है ये सब सिचुएशन में, तो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, तब प्रीमियम में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आएगा। फिर जब विक्स गिरेगा वापस मार्केट फास्ट ऊपर जाएगा, ये ठीक है। बट ऑलरेडी विक्स इतना लो है, फिर से अगर हम लोग गैप अप खुल जाते हैं तो कोई फायदा तो है नहीं ना यार। मार्केट को इसके अंदर आना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर ब्रेक करेगा मार्केट तो काम आए। ठीक है, नहीं तो नहीं काम आएगा। तो ये रेंज में ट्रेड नहीं करना है। अगेन स्कैल्प करना है तो शॉर्ट इसके नीचे ढूंढना है। ठीक है, लॉन्ग इसके ऊपर ढूंढना है। इसके नीचे मेरा थोड़ा सा पोजिशनल बन जाता है। अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है यहाँ पे तो ये पोजिशनल में कन्वर्ट हो रहा है, नॉट फुल्ली, बिकॉज यहाँ पे 50% का सपोर्ट है। आएगा मार्केट तो यहाँ से वापस सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाना चाहिए, हायर लो पैटर्न। बट ये लोअर लो बना बना के आएगा, ऐसे बना बना के आएगा, जिसको हमको ट्रेड करना है कल। ठीक है, निफ्टी में। सो ये वाला लेवल जो देख रहे हो तुम 19,090 रफली, ये वाला लेवल, ये 098, ये वाला लेवल। ठीक है, सिमिलरली अगर थोड़ा सा हम लोग आई चार्ट्स में देख लेते हैं, वाई स्टैट्स में, ये वीक के लिए जो हमारा वो है निफ्टी में, इसको बोलो। अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो कहाँ पे बैठा है सबसे ज्यादा पुट राइटर? अभी प्रेजेंट लेवल पे ही बैठा है ना, 19,200 पे। मार्केट तो 267 पे बंद हुआ है। 300 पे भी पुट राइटर है, 250 पे भी पुट राइटर है ना। लेकिन अगर 19,000 के ये वाले लेवल के नीचे चला जाता है, इनको थोड़ा पैनिक आएगा। ठीक है, मैं लेमन लैंग्वेजेस में बात कर रहा हूँ, इनको पैनिक आएगा, पोजीशन बंद Yes, sir. करेंगे पुट राइटर्स, बस मार्केट नीचे जाएगा। स्ट्राइक कौन सा बेस्ट होगा उस दिन के लिए? If Anyone? हाँ, market is शॉर्ट going साइड up, के लिए sir. ढूंढना है तो Short trade के हाँ, 19,250 or 19,300 is a good level, or 19,000। 19,200. Yes, sir. सबसे ज्यादा पेन तो इसी स्ट्राइक में है, क्यों? सबसे ज्यादा पुट राइटर Put इसी स्ट्राइक rating. में बैठा है, Yes. बस सिंपल है। सिमिलरली 19,200 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर भी है। ठीक है, Hmm. कॉल राइटर क्यों बैठा है? मार्केट तो इतना इधर है 194 पे, अभी तक कॉल राइटर इसीलिए बैठा है क्योंकि उसको डर नहीं है, उसको पता है विक्स लो है, विक्स जैसे ही राइज करेगा मार्केट नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा, इसीलिए बैठ रहा है वो, पोजीशन बिल्ड कर करके बैठ रहा है। देखो मार्केट बुलिश है ना, ऑप्शन चेन में उल्टा क्यों दिखा रहा है फिर? है People are waiting for sudden downfall, क्योंकि हाँ, 18,900 पे भी अभी भी कॉल राइटर ज्यादा है, अभी भी बस 300 पॉइंट ऊपर गया. यस, यहाँ पे देखो कॉल राइटर बैठा है यार यहाँ पे है ना। सो Hmm. टारगेट तो है उनका नीचे आने को, क्यों घबराएंगे वो लोग? थोड़ा सा फार भी जाके देखेंगे ना, मिलेंगे आपको, देखो थोड़ा सा फार चले जाओ, बैठा है ना Yes, sir. 700 पे। तो ऊपर है क्या पुट रेटिंग? जो नीचे आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा Hmm. है पुट No रेटिंग? one is interested in नो वन इज upper side. इंटरेस्टेड। सो 250 के ऊपर क्या निफ्टी जा सकता है? 300 तक पकड़ लेते हैं, 300 के ऊपर निफ्टी जा नहीं सकता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसके नीचे जाएगा तो पैसा हमारा बन जाएगा। क्यों? No, sir. क्योंकि यहाँ पे तो हैं पुट राइटर्स, डिफेंड करेंगे हाँ. अपना पोजीशन। तो उनको पेन आने के लिए मार्केट को बड़ा बड़ा कैंडल्स बनाना होगा, रेड कैंडल। वो तभी पॉसिबल होगा अगर विक्स हमारा ट्रेंड करेगा उस दिन, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो तब तक अपने को शांति से बैठना है, स्कैल्प करना है। लेकिन जिस दिन आपका विक्स बढ़ रहा है डाउन ट्रेंड में, आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड आ रहा है, विक्स बढ़ रहा है, आपको उस दिन थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए एम करना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में सीखेंगे, बट बेसिक तो यही है यार। ये लेमन लैंग्वेज में बात करूँ ना तो विक्स इज द फियर ऑफ द मार्केट, विक्स इज द फियर गेज ऑफ द मार्केट। ठीक है,
ये उल्टा ड्रॉ कर दिया मैंने, बट एनीवे अगर विक्स बढ़ा तो मार्केट ड्रॉप करेगा, अगर विक्स गिरा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी सैचुरेशन आ गया है मार्केट में, इसीलिए विक्स पूरा लो आ गया और नीचे जा नहीं पा रहा वो, क्योंकि सैचुरेशन है मार्केट में। ठीक है, तो कॉल साइड में पैसा बनेगा बहुत मुश्किल से। तो ऐसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी नीचे आएगा तो आपके पास स्विंग लेवल में सपोर्ट है 18965, 923, 881, सीधा तो नीचे नहीं आ जाएगा, बट ऐसे आ सकता है। ठीक है, इतना ही करके तो पता लग रहा है ना कि कहाँ पे पैसा सबसे ज्यादा बनेगा। ये वाले ट्रेड में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा क्योंकि ये पूरा मूव कैप्चर होगा। इधर हम लोग को स्कैल्प करना है, इधर हमको स्कैल्प करना है। ठीक है, इधर हमको स्कैल्प करना है, इधर हमको स्कैल्प करना है। ये हमारा पोजिशनल ट्रेड है। यहाँ पे पकड़ लिए तो फिर आराम से स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं ना, जब तक मार्केट ये स्विंग तोड़ता नहीं है। रिवर्स तो ऐसे ही होगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना Yes, हो sir. जाएगा। सो दैट वे ऐसे खुद सोचो कि यहाँ पे कितने लोग कितने दिन सेलर बैठा रहा। चलो यहाँ पे थोड़े बहुत निकले, यहाँ पे और थोड़े निकले, यहाँ पे पूरा निकल गए ना। अगर यहाँ पे सेल किया है ना, वो बैठा रहेगा जब तक यहाँ तक आता नहीं है मार्केट। बट स्मार्ट सेलर्स यहीं पे निकल जाते हैं। उनको पता है ना, मार्केट स्ट्रक्चर दिखता है कि डाउन ट्रेंड ऐसे ऐसे आ रहा है, जब मेरा लास्ट स्विंग तोड़ेगा फिर से अप ट्रेंड शुरू हो गया। यही तो हम लोग स्ट्रैटेजी है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का। क्या हमें मिला नहीं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, जो हम लोग 1 मिनट में, अभी 1 मिनट में जाता हूँ आपको देखो। सॉरी, कितने लेवल्स मिल गए इंट्राडे में ट्रेड करने को विदाउट मार्किंग एनीथिंग, है ना। ये बेसिक चीजें मार्क करके, तो आप क्यों इतना एक्सटेंशन एक्सपेंशन इतना सब कुछ लगाते हो? ये बेसिक चीजें काम नहीं करती हैं। एंड हम लोग ऑफकोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में और डिस्कस करेंगे कि बेटर लेवल मार्किंग कैसे होती है। जैसे मैंने बोला, मेरे पास 4 मेथड्स है लेवल मार्किंग के लिए। ये 4 मेथड मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको जो भी सूटेबल लगे आप करो। हमारी ये जो मंथली लेवल्स मार्किंग है ना, ये अभी तक मैंने बताया नहीं आपको कि कैसे मार्क करते हैं ये मंथली लेवल्स। वेरी फ्यू पीपल आई हैव टोल्ड। अखिल को बताया मैंने, बाकियों को चीको को पता है थोड़ा बहुत, बट डिटेल्स में तो किसी को भी नहीं बताया। बट ये हमने कब मार्क किया था? कितने दिन पहले। ये तो मैंने अपडेट भी नहीं किया, आज अपडेट करना है इसको। मतलब ये हमने मई में मार्क किया था, मई का देख के। अभी तक देखो जून में काम कर रहा है ये सारे लेवल्स। तो आप जो भी वे में मार्क करते हो ना, दैट डज नॉट मैटर। वट एवर यू मार्क वर्क्स ऑन द चार्ट। इन द एंड क्या मैटर करता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो ट्रेड लेने का। ये डिसीजन मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है ना, आपको कैसे लेना है, ये मैंने लेमैन लैंग्वेज में सिखाया है। बट यही है, अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछते रहोगे कि इफ यू आर ए बायर व्हाट वुड यू डू, इफ यू आर ए सेलर व्हाट वुड यू डू, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा यहाँ पे कि करना क्या है आपको। समझ आ गया सबको? सब क्लियर हो ये टॉपिक पे? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े Yes, हम sir. लोग। चलो Yes, sir. स्टॉक पे हाँ भैया। चलते हैं हम लोग। अभी ये हो गया इतना आई थिंक इम्पोर्टेंट। स्टॉक्स में यार थोड़ा सा स्टॉक को ना ट्रेड करना इजी है। ठीक है, एनी वन ऑफ यू हु इज ट्रेडिंग स्टॉक्स, लेट मी सी हु ऑल इज हियर। सचिन आ गया है, वी कैन स्टार्ट। स्टॉक्स में मार्किंग तो सबको पता है। एचटीएफ लेवल में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एचटीएफ लेवल स्टॉक में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ये टेकेम का एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने ये मार्क करके रखा है देखो, पहले से बहुत दिन पहले से मैंने ये सब, मैं बिल्ड करते रहता हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं बिल्ड करते रहता हूँ। नॉट इन दिस चार्ट, दूसरे चार्ट पे। ये चार्ट में बस ड्राइंग शिफ्ट किया हूँ एक ही स्टॉक में, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि क्या हो रहा है। यार इतने दिन से 6 महीने लेवल और ईयरली लेवल के बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। ये दिख रहा है ना सबको क्लियरली? इतने दिन Yes. से एक ही लेवल में क्लियर हो रहा है। अभी अगर मैं वीकली सपोर्ट निकालने का कोशिश करूं, यहाँ पे मिल रहा है ना मेरे को वीकली। सी, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे वीकली सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ये दो रेंज के बीच में, यहाँ पे ये और ये अक्यूमुलेशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, Mm-hmm. फिर जब ब्रेक करेगा पैसा मिलेगा ना आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट चीज क्या है स्टॉक में? आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, वो भी बेसिक। बेसिक मतलब एचटीएफ लेवल मार्क करने, ट्रेंड लाइंस मार्क करने। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक ट्रेडिंग का, वो है पेशेंस। ठीक है, आपको पेशेंटली बैठना है। अभी मान लो कि इतने दिन से हमने ये ईयरली लेवल मार्क करके रखा था। ठीक है, इधर देखो 2022 अप्रैल में चल रहा है, हमने पहले से यहाँ से मार्क करके हम लोग चल रहे हैं इसको। मान लो फर्स्ट टाइम स्टॉक इसमें है, मैंने ये कोर्स में भी आपको एग्जाम्पल दिखाया।
फर्स्ट टाइम आया, आप स्विंग ट्रेडिंग ले लिया, ठीक है। सेकंड टाइम देखो इसको टच नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है। थर्ड टाइम टच नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है। बट फर्स्ट टाइम दिख रहा है ना कि इसके नीचे गया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद सेम लेवल। ये बेसिक चीज आप देखते हो ना और एक लाइन बनाते हो, ये क्या सिग्निफाई करता है आपको? कैन एनीवन Price is आंसर? consistently making lower Price highs, is but not consistently making lower highs and but equal highs. चलो इक्वल equal लोज, highs मतलब and सेल, Equal, equal lows, yes. yeah, मतलब equal lows. बेसिकली Sorry, sir. Equal उस lows slash higher lows, agree? Yes, ये sir. दो, यही चीज देखना है ना हमें डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये क्या बोलता है, क्या सिग्निफाई करता है? दैट एवरी टाइम प्राइस इज कमिंग टू दिस पॉइंट, पीपल आर बाइंग, राइट? तो ये सिग्निफाई करता है कि दिस इज माय अक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। अक्यूमुलेशन जोन से जब प्राइस निकलता है, बहुत बड़ा मूवमेंट आता है यहाँ पे, बहुत बड़ा मूवमेंट। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर द स्टॉक आफ्टर दिस। लाइक आपको दिखेगा जो नेक्स्ट डेली कैंडल क्लोज होगा ना, ये ऐसे क्लोज होगा, इतना तो बड़ा नहीं होगा। जो भी इसका ATR है वो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। बट यहाँ पे मान लो क्लोज हुआ, आप अभी यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ठीक है। मान लो कि स्टॉक वापस आके रिटेस्ट किया इसको, आपको पैनिक आएगा, थोड़ा आएगा कि नहीं आएगा पैनिक? Yes, sir. हो सकता है वापस अंदर आ जाए, ठीक है। ये सब बचने के लिए इन सब लेवल से अपने एज ए ट्रेडर, एज अ एडवांस ट्रेडर, नॉट एज ए बिगिनर, रिमेंबर, एडवांस ट्रेडर अगर आप हो, इन सब से बचने के लिए आपको 50% लेवल में ना पोजीशन बनाना चाहिए हमेशा, ठीक है। क्यों? यहाँ पे एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। अगर मैं यहाँ पे भी पोजीशन बनाता हूँ, यहाँ तक प्राइस गया है, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकता हूँ, फिर स्टॉप लॉस को एंट्री के पास शिफ्ट कर सकता हूँ, लॉस तो नहीं होगा ना मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना ये रेंज है, ये रेंज है इसका, ठीक है। आप इसमें अगर वॉल्यूम प्रोफाइल भी ड्रॉ करते हो, मैं ड्रॉ तो नहीं करना चाहता क्योंकि आज मैं थोड़ा सा इसको बेसिक रखना चाहता था, बट आप ड्रॉ भी करते हो वॉल्यूम प्रोफाइल, आप देख रहे हो कि अभी POC कहाँ पे है मेरा, नीचे है ना। सो मैक्सिमम बाइंग आई है यहीं पे, बट ऊपर सेलिंग तो नहीं आ रहा, फिर भी प्राइस क्यों ड्रॉप कर रहा है? क्यों? क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद भी एक्स्ट्रा बायर्स आर नॉट कमिंग इन द मार्केट, okay? So you as an experienced trader, if I was you, I would build my position around 1063 टेक का। सबको आपको दिख रहा है ना वैल्यूज का स्केल में? Yes, नहीं sir. तो Values थोड़ा दिख रहे सा, sir. थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 16 कर देता है उसको, ठीक है। आई वुड बिल्ड माई पोजिशन अराउंड 1063। वाई? बिकॉज यार स्टॉप लॉस लगाने के लिए अभी मेरे पास एक जगह है नीचे, ये वाला लेवल, ठीक है। बट इफ आई बिल्ड हियर, माय रिस्क टू रिवॉर्ड इज इंक्रीजिंग ना। अगर मैं ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, रिमेंबर माय स्टॉप लॉस इज सेम, ठीक है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनता है, मैं बाइंग करता हूँ, जो बहुत लोग करेंगे, हाँ, मार्क माय वर्ड्स, टेकएम में देखते रहना, बहुत लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बाई किया, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाया, कितना बना? 7.89 का स्टॉप लॉस। बट अगर यहाँ पे करता हूँ, कितना स्टॉप लॉस बन रहा है? 6.5, ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। Is it better to give stop loss here or is it better to give stop loss here? What is your answer? नीचे वाला सही है sir. नीचे वाला सही है, क्यों सही है? फिर भी again if it come price also, then buyers हाँ, will still show interest. बट स्टिल मान लो कि ये नीचे वाला जो अखिल ने बोला ये सही है, क्यों सही है? इसका रीजन क्या है? ये सही है बिकॉज कीपिंग द रिस्क सेम, क्या मेरा बड़ा है इसमें? रिवॉर्ड बड़ा है ना यार। रिवॉर्ड। Yes sir, reward बड़ा है. Reward बड़ा है. ये सिंपल आंसर है, देखो ये यही चीज आपको पूछना है कि यार यहाँ पे एंटर करता हूँ, कितना टारगेट है? 40% का टारगेट है। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये स्टॉप लॉस लगा के, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, छोटा हो गया ना रिवॉर्ड, 22% हो गया ना। सो Yes आई sir. विल बी विलिंग टू गिव 1 स्टॉप लॉस हियर, 2 स्टॉप लॉस हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अगर मैं 2 स्टॉप लॉस देता हूँ, चलो मान लो कि हमने यहाँ पे एंट्री के लिए 2 बार स्टॉप लॉस दिया, कितना गया? 7 + 7 14% गया, आते वक्त Yes कितना sir. आया? 40% आया, ठीक है। 40 - 14 कितना होता है? 26, 26. Yes sir. ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा एक बार स्टॉप लॉस गया 7% का, मान लो कि एक ही बार स्टॉप लॉस गया एंड मेरे को मिला टारगेट 22% का, कितना 15. आता है रिटर्न? 15 ना। ये बेसिक मैथ से ही पता चल रहा है कि ये वाला सेटअप मेरे लिए बेटर है कि नहीं है। Yes sir. एंड यहाँ पे तो हमने और एग्रेसिव लिया है, 2 स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे तो एक ही स्टॉप लॉस लिया है। सो दैट वे अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना है ना एंड इसमें इंप्रूव करना है, तो ऑल यू हैव टू लुक फॉर इज दिस पैटर्न।
जो आपने तो डार्विस का नाम भी सुना होगा, लोग डार्विस का चैनल बॉक्स इतने बार यूज करते हैं इंडिकेटर में, मैं नहीं करता बट मैंने पढ़ा है इसका ट्रेडिंग का लॉजिक। डार्विस भी तो यही करता था, हर एक वो उल्टा करता था, हर एक अप ट्रेंड में वो कंसोलिडेशन ढूंढता था। ठीक है, इसको मार्क मिनरविनी ने क्या कर दिया, वॉल्यूम बीसीपी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कर दिया। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगाता है, ईडीएक्स का, आरएसआई का, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, नहीं तो ये डिटेल्स में आ जाएगा। बट उसने इसको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कर दिया। सो व्हाट ही इज बेसिकली लुकिंग फॉर इज वॉल्यूम, ये वाले जगह पे मेरा वॉल्यूम बिहेव कैसे कर रहा है। कैन यू सी नाउ, फर्स्ट टाइम द स्टॉक टच्ड हियर एंड सेकंड टाइम द लो इट मेड अराउंड हियर, वॉल्यूम हैज इंक्रीज नो बाइंग का। तो इतना ही सिग्निफाई कर रहा है ना क्या, इधर जो बायर थे अभी ज्यादा बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, वाई, बिकॉज सबको दिख रहा है कि स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग एट वन प्लेस, राइट। बट अपने को यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। ओके, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका पोर्टफोलियो स्टैग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक में फॉलिंग नाइफ कैप्चर करना इज अ बिग नो नो। ठीक है, आपको फॉलिंग नाइफ कैप्चर नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एटीआर को फॉलो करते हैं। चलो मैं वीकली एटीआर निकालता हूँ इसका। सो जस्ट गो टू हियर एंड टाइप एटीआर, लेट्स टेक दिस एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, 51 रुपीज का ईटीआर है मेरा वीकली में महिंद्रा का। क्या बोल रहा है कि वीकली में, एक वीकली कैंडल में 51 रुपीज का मूवमेंट आना चाहिए। लास्ट वीकली कैंडल में कितना मूवमेंट आया, 21 रुपीज का। अगर मैं हाई टू लो लेता हूँ तो 30 रुपीज का है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, एटीआर का प्लस माइनस 0.5% अपन को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू बी, लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस। अभी मान लो ये क्या लेवल ड्रॉ हो गए इतने सारे, अच्छा रेंज प्रोबेबिलिटी आ गया। चलो मान लो कि हमने यहाँ पे स्टॉक खरीदा, राइट, फॉलिंग नाइफ में। सबको पता है ना कि फॉल के बाद कंसोलिडेशन की जरूरत है। क्यों फंसना है ये कंसोलिडेशन में, आर देयर नॉट बेटर स्टॉक्स, कैन आई नॉट फाइंड अदर स्टॉक्स व्हिच आर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दिस रेंज। तो दो ही पैटर्न फॉलो करो ना, एक ये पैटर्न फॉलो करो, दूसरा ये पैटर्न फॉलो करो। ये दोनों पैटर्न में डिफरेंस क्या है देखो। एज ए ट्रेडर आपको पूछना है, ये कंजर्वेटिव ट्रेडर का मॉडल है, ये अग्रेसिव ट्रेडर का मॉडल है। क्यों, क्योंकि इसमें ईएमए नीचे होगा, इसमें ईएमए इधर, सॉरी, इसमें नीचे होगा, इसमें ऊपर होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 200 ईएमए के ऊपर कंफर्मेशन लेते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कि अप ट्रेंड शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है। हम लोग क्या कंफर्मेशन लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का कंफर्मेशन लेते हैं। पर टेकन का हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पुराना स्ट्रक्चर, हर एक स्टॉक का बिहेवियर डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ना डाउन ट्रेंड, क्लियरली दिख रहा है डाउन ट्रेंड, देखो। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, एग्जैक्टली दिस लेवल। फिर से ये कौन सा टेस्ट किया, एग्जैक्टली द सपोर्ट लेवल जहां से ब्रेक किया था। डू यू थिंक दिस इज कोइंसिडेंस, और डू यू थिंक कि ये कुछ है ये पैटर्न में, ये पूरे पैटर्न में कुछ है? तो इसी को खाली स्टडी करके अगर मैं अभी का पैटर्न बनाऊं तो क्या होगा, ये जो ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, डार्विस क्या करता था, ये ट्रेड करता था, ये इसको नोट करता था, जब ये ब्रेकआउट होता था यहाँ पे वो ट्रेड लेता था विद हायर वॉल्यूम फिल्टर, ऑफ कोर्स, जो मार्क मिनरविनी भी करता है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग कंसोलिडेशन में स्टॉक को पकड़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज वी नो द थियोरी ऑफ अक्यूमुलेशन, वी नो वाइकॉफ, वी अंडरस्टैंड फिबोनाची कैसे काम करता है। तो अगर मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर को देखूं, अभी दिख रहा है ना, स्ट्रेंथ है ना मार्केट में। क्यों, क्योंकि ये जो अप ट्रेंड मेरा बना है, क्या ये अपने 50% लेवल को रिटेस्ट किया है, नहीं किया है ना। एंड ऑलरेडी देखो हाई के पास पहुंच चुका है, मतलब स्ट्रेंथ है, दिस सिग्निफाई स्ट्रेंथ, दिस विल सिग्निफाई वीकनेस अगर मेरा ये 50% के वापस नीचे आ जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट आप रेंज ट्रेडिंग भी वीकली को देख के करते हो ना, रेंज ट्रेडिंग स्कैल्पिंग में। ठीक है, इंट्राडे में बोल रहा हूँ, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको खाली ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में करना है। लास्ट वीक हमने एचडीएफसी का मार्क किया था, क्या काम नहीं किया? आईसीआईसी का मार्क किया था, क्या काम नहीं किया? कोटक मार्क किया था, क्या कोटक काम नहीं किया? बस दो ही तो लेवल मार्क करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्यों इसको कॉम्प्लिकेट बनाना है? और यस, कौन है ना, समझ में आ गया ना सबको गाइस, ये सिंपल Yes, थियरी। sir.
ठीक है। Yes, sir. Yes, तो आपको sir. क्या करना है, HTF लेवल मार्क करना है, ये फर्स्ट है, क्योंकि ये लेवल में ना आपको खुद पता चलेगा कि अगर यहाँ पे डेली लेवल और डेली लेवल होता ना, मैं इतना बॉदर्ड नहीं होता, क्योंकि ये मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट लेवल है। अगर मैं इन्वेस्टिंग के लिए या बड़े बड़े स्विंग ट्रेडिंग विच इज कॉल्ड 6 मंथ्स, इसमें आप 3 वे से कर सकते हो, कैश से कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको चाहिए इसमें। सेकेंड थिंग इज, क्या है थर्ड थिंग, और क्या है अखिल, बोलो, मैंने इतने बार समझा है आपको याद नहीं होगा। याद नहीं है सर। सेकेंड इज सिंथेटिक कॉल्स, ठीक है। अब ये 3 चीज से कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है, बट Leaps. इसका ऑप्शन है कि कॉल बाय प्लस पुट सेल, इसमें खाली कॉल बाय है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना इसको लिक्विड देखना है कि टेक महिंद्रा लिक्विड कब होगा, तो वाई स्टैट्स में जाना है, टेक महिंद्रा लगाना है यहाँ पे, ठीक है। टेक ऑप्शन चेन का बेसिक मैं बस दिखाता हूँ, चलो यार वाई स्टैट से अच्छा है मैं आपको ऑप्शन चेन में ही बता देता हूँ, वो बेटर रहेगा। यस, चलो टेक महिंद्रा चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्राइक ढूंढते हैं हम लोग। अपना रेंज क्या है टेक महिंद्रा का? 1165,976। चलो देखते हैं 1165 कहाँ पे है। यहाँ पे है 1170 इज ATM, ठीक है। इधर देखना है, इधर देखना है, और रिलेशन निकालना है। कॉल राइटर का रिलेशन निकालना है, पुट राइटर का रिलेशन निकालना है। अभी एट द मनी पे कौन बैठा है? कॉल राइटर बैठा है, कितना बैठा है? 1 करोड़। पुट राइटर है क्या? नहीं है ना, नहीं इसीलिए है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? नीचे जाके 1000 1100। yes यहाँ sir. पे बैठा है पुट राइटर 79 लाख का, कॉल राइटर भी इससे ज्यादा बैठा है। तो देखो 1100 से 1140 की खाली हम लोग देखते हैं, पता चलता है कि कॉल राइटर का कंट्रोल है अभी तक। बट व्हेन वी लुक एट OI चेंज, ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा इंट्राडे या स्विंग के लिए, कि डिलीवरी में हो क्या रहा है, ठीक है। ऑप्शन डेटा में हो क्या रहा है, आपको मिल जाएगा भाव कॉपी से, चार्टिंग से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। यू कैन सी कॉल राइटर्स थोड़ा थोड़ा एग्जिट कर रहे हैं, कैन यू सी? Yes sir. यस, बट डू यू सी पुट राइटर एग्जिटिंग एनीवेयर? नो, नो। तो स्टॉक थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, हल्का सा। पूरा बुलिश कब होगा? जब 1150 के निकले ऊपर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 1100 वाला कॉल राइटर यहाँ पे निकल जाएगा। 50-50 का ब्रेकअप पकड़ के भी चलो, ऑप्शन भी इनका 50-50 का ब्रेकअप ही है ना, वो दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे। जैसे ही 1165 क्रॉस करेगा मार्केट उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, ये ऊपर बन जाएगा। अभी यहाँ पे एक कैच है ये मैं बताना नहीं चाहता था बट बताता हूँ। ये जो 1150 पे तुम्हें कॉल दिख रहा है ना, कॉल राइटर का प्रेजेंस, तुम्हें कैसे पता कि ये सेलर है? ये बायर भी तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग स्टॉक से डील कर रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स। ये इंडेक्स नहीं है, इसको इंडेक्स की तरह नहीं सोच सकते। ये बायर भी तो हो सकता है, राइट? कंफर्म कब हाँ होगा? जब मेरा 1160 के ऊपर निकल रहा है प्राइस, एंड मेरा इस साइड में कॉल रेटिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही अब है। मैं श्योर हूंगा कि ये कॉल बायर है, तब मैं इस पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ काफी दिन तक, क्योंकि मेरा सपोर्ट है, मेरे पास सपोर्ट है इन लोगों का, ठीक है। बट अगर ये आपको कम होता दिखाई दे रहा है ना, इसका ये मतलब है कि मोस्ट लाइकली द स्टॉक विल कम एंड रिटेस्ट। ये लिक्विडिटी हंट है, ठीक है। इन लोगों को Sir, we can also think in निकालने this way. We के लिए। can also think in this way. The put writers are booking the profit while हाँ price हाँ is हाँ, coming of यस the यस, asset also. करेक्ट, यू कैन थिंक दैट वे ऑल्सो। तो स्टॉक में क्या है ना, इसलिए मैंने बोला कि इंट्राडे इसको देख के जज करना इम्पोर्टेंट है, कि या डिलीवरी में कैश में क्या लोगों ने इसको बाइंग किया है, ठीक है। इंट्राडे में बहुत अच्छा आता है आई चार्ट का, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। फ्यूचर्स में आप जाओगे ना, ये डे वाइज प्राइस एंड OI समरी है, ये OI डिटेल्स है। अगर आप ये 2 टैब्स पे देखते हो ना, एंड जो भी आपका स्टॉक है उसको देखते हो, यहाँ पे सर्च करके सिंबल में आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक में हुआ क्या था। ओके, सो लेट्स सर्च फॉर टेकेम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो आप टेकेम का डे वाइज डेटा देख सकते हो, इसी डे वाइज डेटा आपको दिखाई दे रहा है ना। सो ऑल यू हैव टू लुक फॉर इज दिस, इज इट लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। 4 ही तो चीज है ना यार, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये दोनों सेम हो गया,
ठीक है, कि लॉन्ग कर रहा है, बाकी लोग अपना कवर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये चार ही तो चीज है। तो अगर हमें कोई भी स्टॉक को लॉन्ग करना है, अपने को क्या दो चीज देखनी चाहिए उसमें। पहला तो चीज है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड वी विल बी अग्रेसिव इन टेकिंग प्रॉफिट्स इन द स्टॉक व्हेन शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपका बनेगा जब शॉर्ट कवरिंग होगा, ठीक है, जो हम लोग इंडेक्स में भी करते हैं। शॉर्ट कवरिंग ही चीज करते हैं ना। आ रहा है ना यस शॉर्ट सर। कवरिंग, देखो आ रहा है ना हर एक दिन। इसीलिए आपको कॉल राइटर निकलते हुए दिख रहे हैं ऑप्शन चेन में। अभी आप कोरिलेट कर पा रहे हो पूरा स्टोरी को, ऑप्शन यस सर। चेन से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, बाय डिफॉल्ट सेलर हो गया ना कॉल सेलर, यस सर। बायर नहीं है ना। तो बायर आ जाएगा जैसे 1165 के ऊपर जाएगा, ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा डे में। ये देखो थोड़ा थोड़ा बायर आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। क्योंकि अभी यार वो सोच रहा होगा कि मैं ओटीएम का कॉल बाय करता हूँ, मैं क्यों आईटीएम का बाय करूँ, मैं तो श्योर नहीं हूँ ऊपर जाएगा कि नहीं। लॉस होगा तो ओटीएम में कम होगा, क्योंकि ये कम वॉलेटाइल होगा। इसीलिए आपको 29.3 लाख का देखो बिल्डअप दिख रहा है 1160 पे। प्राइस चल रहा है 1137 पे। दिस इज सिग्निफाइंग कि मे बी दिस इज अ कॉल बाय। सर ये मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ बट आई थिंक इट्स रिलेटेड टू डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्शंस एंड ट्रेड कोर्स। पूछो। सर मेरे को लग रहा है कि अगर इफ आई हैव मनी 1200 पे, मेरे को कॉल का प्राइस को शॉर्ट करने के लिए अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, मेरे को ज्यादा हाँ प्रीमियम। हाँ So why can't these guys, instead of 1300 1130 का call rate निकाल के, they can hedge their position in 1200, no, यस so that it वेरी will गुड। not go higher price. वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि मैं इसको बाय करके, ठीक है, इसको बंद करके इसको क्यों ना सेल कर दूं, 12 रुपए तो मिलेंगे अगर ये जीरो हो हम्म। जाता है तो। बट आप खुद सोचो, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं 1100 1200 का छोड़ो, अगर मैं 1180 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ जो अभी ओटीएम है, जब ये आईटीएम बनेगा क्या ये 80 रुपए नहीं हो जाएगा? मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा कहाँ पे है? इसमें 4x है, इसमें तो 12 रुपए ही मिलेंगे, इससे ज्यादा Yes तो sir. मिल नहीं सकते। यस, लॉस कम है इसमें, इसमें लॉस हम्म। का रिस्क ज्यादा है, ठीक है। मतलब इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है, वो मान के चलते हैं। ये तो डिफाइन Yes करता sir. है कि आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे ना इसमें, तो ये बेटर है। बिलीव मी, बाइंग बेटर है। क्या बोलते हैं इसको, राइटर्स के लिए या सेलर्स के लिए पुट को सेल करना Buy sell बेटर है करना। देन, हाँ, देन डूइंग ऑल दिस। क्यों? क्योंकि जो भी स्टॉक नीचे आएगा ना, अपना इंडियन मार्केट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। सस्ता स्टॉक जैसे टाटा स्टील हो गया, जो 100 100 रुपए का स्टॉक होता है ना, वो जैसे ही नीचे आता है ना लोग बाय करना शुरू करते हैं। उसको अगर जाके मैं शॉर्ट कर दूंगा तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ ना, क्योंकि लोग Yes तो sir. बाय करेंगे। तो मेरे लिए हम्म। बेटर क्या होगा कि मैं पुट के साथ इसको But हेज करता हूँ ना, yes sir. तो वो बेस्ट रहेगा ना मेरे लिए, क्योंकि ये Yes. सस्ता भी मेरे को मिलेगा हेजिंग के लिए। एंड ऊपर अगर मेरे को सेल करना है तो मैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सेल करूंगा पुट के साथ हेज बाय करके। समझ Yes रहे sir. हो? वो काम करता समझ है। गए। अपना वो काम नहीं है, अपना एज अ स्विंग ट्रेडर और ऑप्शन Intraday. ट्रेडर हु डज Yes. स्विंग ट्रेडिंग, नॉट इवन इंट्राडे, लेट्स से यू डू स्विंग ट्रेडिंग, वंस इट क्रॉसेस 1165 आप स्विंग में तो हो, आप कैश में स्विंग पोजीशन पे तो हो, जो मैंने आपको सिखाया कैसे करना है। बट इफ इट हम्म। गोज अबव 16.5, why don't you take a small risk out of your profits? आपको जो 50% लेवल से 165 तक का प्रॉफिट मिला होगा, विच इज हाउ मच, लेट्स से यहाँ पे आपने पोजीशन बिल्ड किया था, यहाँ से यहाँ तक आपको 12% का प्रॉफिट मिल रहा है कैश से, ठीक है। इसका आप 25% बेच के वाई डोंट यू बाय कॉल ऑप्शन हियर, 27 रुपए वाला, 1150 या 1160 वाला, फॉर नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, नॉट दिस मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। इसका भी एक लॉजिक है, बाद में हम लोग समझेंगे। तो मैं अपने प्रॉफिट्स को एम्पलीफाई कर सकता हूँ ना यार, यही हाँ सर। मैक्सिमम लोग करते हैं। आपको क्या लगता है कि कैश में पोजीशन बना के लोगों ने पैसा बना दिया है? वो दिन गए जब 2000 पे इंडेक्स हुआ करता था, अभी इंडेक्स 64,000 पे है सेंसेक्स, वो दिन चले गए, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सचिन, आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? या शिवम, क्या बोलो, कोई माइक ऑन करके। सचिन। नहीं, डाउट्स तो मतलब क्लियर हो रहे हैं। और मैं भी देखो, मैं मतलब पिछले 2-3 हफ्तों से इसी जो आपने बताया ना, वो रेंज हाँ ट्रेडिंग वाला, उस पर मैं हाँ बहुत फोकस कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने जो एक अभी जो चैट पे भेजा है, वो भी एक मैंने इंडिकेटर उसमें लिखा था पाइथन में, हाँ उसी टाइप हाँ का। हाँ हाँ। मतलब मेरी कुछ स्पेसिफिक वो है कंडीशन की, 10-15 दिन कंसोलिडेशन में होना चाहिए और ओके। सर्टेन सर्टेन थिंग, उसके बेसिस पे कर रहा हूँ।
प्लस मेरा जो एक क्वेश्चन है, इस मतलब आप जैसे स्टॉक देख रहे हो, आप स्टॉक के साथ वो भी देखते हो क्या, सेक्टर वगैरह, सेक्टर की हाँ, एनालिसिस? सेक्टर तो इम्पोर्टेंट है यार सचिन। ये हम क्योंकि लोग उस दिन एएमए में भी बात कर रहे थे कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो ना, आपको पहले देखना पड़ेगा कि सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अगर राइट, मेरे को दिख रहा है कि एफएमसीजी टॉप में है और आईटी बॉटम में है, आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन स्विंग ट्रेडिंग आईटी स्टॉक्स रादर देन एफएमसीजी ना, क्योंकि इसका करेक्ट, एग्जॉशन आ रहा है। मनी फ्लो का भी एक चीज है, मार्केट में मनी फ्लो भी एक ही पैटर्न से होता है। हर एक सेक्टर में तो इक्वल पैसा नहीं जाता ना, तो वो वही सीजनल वाइज डिपेंड करता है। दिवाली हो गया, राइट, एफएमसीजी में थोड़ा सा बूम आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर में आईटी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा क्योंकि वो लोग यूएस वाले सब छुट्टी में चले गए हैं। गर्मी में वोल्टाज अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि लोग एसी बाय करेंगे। दिवाली में एशियन पेंट्स अच्छा परफॉर्म करेगा। दैट थिंकिंग। राइट, तो या तो ये बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस का थिंकिंग होना चाहिए, या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस होना चाहिए कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको देखता हूँ स्ट्रक्चर को, निफ्टी के साथ कौन सा को रिलेटेड नहीं है। समझ रहे हो कि अगर आप मान लो कि मिड कैप निफ्टी, लेट्स लेट्स टेक मेटल फॉर एग्जांपल। निफ्टी देखो अभी ऑल टाइम हाई छू के ऊपर चला गया है, क्या ये गया है मेटल? नहीं गया है ना। तो व्हाट इज सिग्निफाइंग कि नेक्स्ट रैली मेटल में आ सकती है ना, अगर निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू हो जाता है। बेसिक तो वही है ना यार कि पहला लोग इंडेक्स में पैसा डालते हैं, क्यों? क्योंकि इंडेक्स में रिस्क कम है। ठीक है, सबको पता है कि इंडेक्स आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसका पूरा थियरी है कि क्यों जीरो नहीं होगा। अभी मान लो कि इंडेक्स से पैसा बन गया, प्रॉफिट का कुछ पैसा हम लोग अभी कहाँ पे डालेंगे? जो मार्केट स्ट्रक्चर में दिखा रहा है, ये देखो इसका स्विंग ये है, ब्रेक हुआ है, अभी ये हाई के ऊपर मेटल स्ट्रक्चर स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट आएगी, है ना। तो मैं जाके मेटल का स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। सिमिलरली कमिंग टू आईटी हियर, यू सी द डिफरेंस हियर। आईटी अगर यहाँ पे क्रॉस करता है, आईटी सेक्टर में बाइंग आएगी, आईटी सेक्टर का जाके ट्रेड करूंगा। सो दैट वे कि यार मेरे सेक्टोरियल्स कहाँ कहाँ पे, वो आई चार्ट में भी बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप यहाँ पे जाके हीट मैप में देखोगे ना, तो हर एक दिन राइट, आपको सेक्टोरियल के हिसाब से वो स्प्लिट अप करके दे देता है। इफ आई क्लिक हियर, इट विल शो यू। नाउ यू सी योर मेड योर एनालिसिस देयर कि यार मेरे को फाइनेंस में, बैंक्स में, आईटी में, एफएमसीजी में, एंटरटेनमेंट, ड्यूरेबल्स, कौन से में मेरे को क्या करना है। ठीक है, वो आपने फाइनल कर दिया इन योर वीकली एनालिसिस कि नेक्स्ट दिन अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग करना चाहता हूँ, 15 दिन का लेके चलते हैं, 15 से 7 दिन का स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे कौन सा सेक्टर बेस्ट है, अभी वो सेक्टर में आके यहाँ पे डे वाइज देखना है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, आपको दिखेगा इसी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिखेगा आपको सब कुछ कि हो क्या रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली एफएनओ स्टॉक्स में वो स्क्रिप्ट्स भी आपको दिखेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मान लो कि एफएनओ आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास खुल के एक बड़ा कैंडल बना रहा है, आई चार्ट आपको दिखा रहा है कि उसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्या आप उसको बाय नहीं करोगे स्विंग के लिए? जो हमारा ईएमए का स्ट्रेटेजी मैंने दिया है कोर्स में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो दो ईएमए हैं, वो मैं बता नहीं पाऊंगा सचिन, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब एज वेल, दिस वीडियो। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो दो ईएमएस हैं, हम लोग जो सेशन करेंगे अलग से सचिन, आई विल टेल यू दैट। उसका एक स्कैनर भी बनाया है मैंने, ऋषभ के साथ मिलके हमने बनाया। तो अगर उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो क्या मैं बाय नहीं करूंगा स्विंग के लिए? स्विंग तो यही है ना यार कि अगर ये मंथ बिगिनिंग में चल रहा है, मैं 15 दिन के लिए कोई पोजीशन ले लेता हूँ ऑप्शन में, अच्छा खासा बिल्कुल, पैसा बन जाता है यार, डबल हो जाता है पैसा। अभी मैं आपको डिविस लैब का एग्जांपल दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे देख के कि इसको ना ऐसे फाइंड आउट करना क्यों। ये तो एक लूप होल है जो मुझे मिल गया था, बट आप लोग देखो डिविस लैब में थोड़ा सा हम लोग वीकली में जाते हैं। अब देख रहे हो कितना बड़ा गैप था, देख रहे हो इधर वीकली में। ठीक है, ये बेसिक अगर अभी निफ्टी 20 में ही आता है, इसको अगर बैठ के आप एनालिसिस करोगे, रुका ना प्राइस वहां पे, तो मैं बाय कब करूंगा ये स्विंग के ऊपर? ये ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी हो गया। ठीक है, दिस इज वन। सेकेंड इज जो हम लोग एचटीएफ लेवल्स मार्क करते हैं, ये बेसिक, ये तो तुम भी उस दिन पोस्ट किए थे, विच इज वेरी गुड कि यार ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है, उसके साथ स्विंग हाई भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस ऊपर गया, कैश में भले ही आपको प्रॉफिट ना हो, इंट्राडे ऑप्शंस में तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा ना। राइट, ये दूसरा जो आईबी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, मे बी यू आर नॉट देयर इन दिस इन दैट, बट ये करेंगे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में करेंगे ये सब फुल। बट what you are seeing is also very good because in long term if you want to become an investor, वही आपको पैसा देगा। ओनली डिफरेंस इज कि कोई स्टॉक छोटा सा कंसोलिडेट करके निकल जाएंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें सेलिंग भी तो धीरे धीरे आई है ना यार। ठीक है,
इस अगर मैं ये दो स्टॉक को ऑपोजिट देखता हूँ, दिस एंड टेकेम, टेकेम में क्या हुआ था, सेलिंग फास्ट आई थी, वेरी वेरी रैपिड सेलिंग, देखो फास्ट सेलिंग आई थी, ठीक है, इसलिए कंसोलिडेट हो रहा है। क्या डिविस लैब कंसोलिडेट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें फास्ट सेलिंग नहीं आई है, ग्रेजुअल सेलिंग आई है उसमें। एंड ग्रेजुअल सेलिंग कहाँ तक आई है? नेक्स्ट लास्ट सपोर्ट लेवल तक, मतलब मान के चलो कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे वो लोग अभी निकल गए हैं, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर अगर निकलेगा ना यहाँ पे, ये लोग सोचेंगे ना यार ये फिर से मेरे को स्टॉप आउट करके अभी ऊपर जा रहा है, दैट इज वाई यू सी दिस मूव हैपनिंग, बट ये रियल मूव नहीं है, क्योंकि मेरा स्विंग तो यही है रेजिस्टेंस, तो अभी और करेक्ट होगा, ये सपोर्ट है, यहाँ पे क्या सपोर्ट लेगा, लेगा तो ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा अपना पैसा यहाँ पे बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, समझ रहे हो? तो इन सबको ट्रेड करने के दो तरीके हैं, कि ये वाला जो पैटर्न है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, बेसिक देखो कि यहाँ पे मार्केट हमेशा डराने के लिए कोशिश करेगा, ये सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, लोग निकल गए, कंसोलिडेट होके फास्ट निकला है, देखो मार्केट यहाँ पे, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं देगा बाय करने को, बड़े प्लेयर्स फास्ट निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि छोटे प्लेयर्स ना देखते नहीं है ये सब गैप वैप, इतना समझते नहीं है। बट अभी ब्रेकआउट दिख रहा है, अभी कौन बाय करेगा? रिटेल, क्योंकि उसको लगेगा कि यार अपनी तो ट्रेन छूट गई, ठीक है, प्राइस क्या करेगा, वापस यहाँ से नीचे आने का कोशिश करेगा टू टेस्ट दिस सपोर्ट, बिकॉज प्राइस ऑलवेज टेस्ट लास्ट, जो भी वो जहां से सपोर्ट आई है एक बार तो उसको टेस्ट करेगा, ऑफ कोर्स वन टाइम इट इज डन, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है हम लोग, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए, ये रिटेल ट्रेडर्स को निकाले, उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए, उनका तो पैसा खत्म हो गया होगा, बट अपना एंट्री यहाँ पे होगा, सो दैट वी कैन गेट दिस फुल अपरन यहाँ तक, ठीक है। अगेन योर बिगेस्ट रेजिस्टेंस इज द 50% लेवल, जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि ऊपर एक 50% बनाओ, नीचे एक 50% बनाओ, ठीक है। ये दो को स्टडी करके आप एनालिसिस करो कि यार स्टॉक स्ट्रेंथ में है कि वीकनेस में। 50% लेवल है, यहाँ पे गया, थोड़ा सा रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे आया, फिर जब यहाँ पे निकलता है मैं बाय करूंगा, मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ये वाला पूरा रन मेरे को मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे होती है पेशेंस के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई ना कोई मार्क करके बैठोगे, यहाँ से यहाँ तक भी अच्छा पैसा है ना यार, 23% का। इज इट बैड फॉर अ स्विंग ट्रेड? वेरी गुड। सो दैट वे वैसे होता है स्टॉक्स का एनालिसिस, बट आई सजेस्ट कि वीकली के नीचे मत जाओ, क्योंकि वीकली के नीचे ना एवरीथिंग इज फॉल्स। इफ यू आर डूइंग इंट्राडे देन यू गो बिलो वीकली, इफ यू आर नॉट डूइंग इंट्राडे डोंट गो बिलो। जैसे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट दिन हम लोग ये स्टॉक को कैसे ट्रेड कर पाएंगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके, ड्राइंग नहीं है ना, बता देते हैं। अभी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम देख के मुझे क्या पता चल रहा है, इसके नीचे मार्केट वीक हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा इंट्राडे लेवल्स ये दो है, समझ रहे हो? अगर गैप डाउन खुल के प्राइस ऊपर इसको क्रॉस कर रहा है आई विल बाय, अगर सीधा गैप अप खुल रहा है आई विल नॉट बाय, अगर गैप डाउन खुल के प्राइस कंसोलिडेट करके यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है आई विल शॉर्ट। सिंपल है ये, बेसिक सिंपल इंट्राडे के लिए इतना ही देखते हैं हम लोग। जो लास्ट वीक हम लोग जो एएमए कर रहे थे, जो HDFC में डिस्कस कर रहे थे लास्ट टू लास्ट वीक, HDFC बैंक में, नॉट इन HDFC, ये जो दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमने बना के रखे थे, ये दो देखो, ये लास्ट रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर जैसे ही गया प्राइस आई ना मोमेंट, क्योंकि स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कहाँ पे है, सेलर का यहीं पे है, और एक यहाँ पे है, जैसे ही गया ये गया ना ऊपर की तरफ। ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस होता है, बट अभी क्या मैं HDFC में बाइंग कर सकता हूँ? कहाँ करूंगा यार? अगर मार्केट नीचे खुलेगा, ये गैप फिल करेगा, यहाँ पे सपोर्ट आएगा, फिर जब ब्रेक करेगा आई कैन बाय हियर, बट मैं यहाँ से यहाँ के बीच में क्यों फंसूं? लोगों को क्या होता है ना, हमेशा या तो ये कैप्चर करना होता है या फिर ये कैप्चर करना होता है, मतलब टॉप रिवर्स से। अगर आप ये दो चीज छोड़ देते हो ना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, टॉप और बॉटम चेज करना, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट, चाहे वो भगवान हो या कोई भी हो, नोबडी कैन प्रिडिक्ट मार्केट में कहाँ पे टॉप है बॉटम है। तो आपका टाइम बच जाएगा अगर आप वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हो कि आई हैव टू कैच इट देयर, यू वेट फॉर कंसोलिडेशन। अभी ये रेंज भी तो सचिन सेम है ना जो तुम देख रहे हो, सी कंसोलिडेटिंग, जब ब्रेक करेगा मैं वापस बाय करूंगा, बस वॉल्यूम को आपको थोड़ा सा मिलाना है इसमें, क्योंकि इफ यू आर ओनली लुकिंग एट दिस यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू वॉल्यूम, कि whenever price breaks out of here my volume on जहाँ पे हाई पे था, हाँ अभी ये हाई है, देखो बेसिक वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो VSA में डाइवर्जेंस है ना, नीचे आनी चाहिए ना प्राइस को, बेकार वॉल्यूम है, फेक ब्रेकआउट
बताया था ये कोर्स में, फिर रिमेम्बर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये देखो कम वॉल्यूम आया, फेक हो गया ना ये ब्रेकआउट। सो नाउ वी हैव टू वेट नेक्स्ट टाइम कि कब एक अच्छा वॉल्यूम आता है, तब हमें अच्छा वो मिलेगा। एंड वो तभी होगा जब मार्केट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इसीलिए मीना विनी ने बोला था ना कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को ट्रेड करो, तभी सबसे ज्यादा पैसा बनेगा आपका। इन एनी अभी तो बहुत टाइम है एक अच्छा रन को स्टार्ट होने के लिए, बट इफ यू गो एंड लुक बिहाइंड पहले कैसे काम करते थे स्टॉक्स, पीपल वे बेसिकली ट्रेडिंग दिस पैटर्न। ये देखो अप ट्रेंड अच्छे से बनाते हैं अप ट्रेंड, ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है, एंड ये रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पे गया, वो यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, वो यहीं पे बाय करेंगे। बस इसके साथ वो लोग वॉल्यूम एनालिसिस मिलाएंगे, ठीक है, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद जो प्राइस ब्रेक आ रहा है दिस लेवल और दिस लेवल, यहाँ पे कितना फास्ट वॉल्यूम है। देखो बाइंग आई है, इसीलिए कितना गैप अप खुल रहा है, देख रहे हो नेक्स्ट दिन। टाइम ही नहीं दिया ना बाय करने को। सी, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि टाइम नहीं देगा मार्केट बाय करने को। सो रादर देन लुकिंग एट दैट, व्हाई डोंट यू लुक एट दिस 50%? 50%। हाँ, या तो ये करो, ये रिस्की है, या फिर ये करो यहाँ पे एक स्विंग, मतलब स्विंग टू स्विंग चलो। बेसिकली बोलने का वही मतलब है कि अगर स्विंग बना है मार्केट में तो मैं ये स्विंग छोड़ दूंगा। अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूं तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा हमेशा, मतलब नॉट नाउ, आफ्टर इट रीटेस्ट एंड ब्रेक्स अगेन। यही तो हमारा 1 मिनट का स्ट्रेटेजी है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का। क्या ये निफ्टी में काम नहीं किया? कितना अच्छा काम किया है। अगर मैं 2-3 दिन पहले भी जाके आपको जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए दिखाऊं, एवरी टाइम इट डज वर्क। देखो लोअर लो, मार्केट ब्रेक किया, रिवर्स हुआ, वापस यहाँ पे ये जब ब्रेक करेगा मेरे को ट्रेड लेना है। मतलब जस्ट एन एग्जांपल। सिमिलरली इन डाउन ट्रेंड आल्सो यू सी दिस। अप ट्रेंड में ये गया ऊपर, पिवोट बनाया, ब्रेक किया, यहाँ पे वापस नीचे जब आया, अगेन इट केम डाउन। ठीक है, इसको ट्रेड करने का डिफरेंट वेज है, वो बाद में हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्या करना है। बट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड इन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो थिंग्स आर सेम। We should not confuse ourselves by using 100 indicators and 100 trading styles. We should just focus on one. अगर मैं इसको फोकस करता हूँ तो मेरे को बस डाउन ट्रेंड में स्विंग्स मार्क करना है। जब भी वो स्विंग ब्रेक करता है 50% सपोर्ट की तरह काम करता है, बाय, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। अगर सोचने लग गए ना तो फिर ट्रेड ही मिस हो जाएगा। सोचना नहीं है, घुस जाना है। एंड आई टेल यू कि 100 ट्रेड्स ऑल्सो इफ यू टेक दिस वे ना, यू विल कम आउट प्रॉफिटेबल, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक है, समझ में आया? यस। राइट। एक चीज और है, ये जो आपने बोला था मार्केट, ये मनी रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है सेक्टर्स में, हाँ एक तो हो गया इसमें कि मार्केट स्ट्रक्चर आपका, जी इफ यू गो टू लाइक इंडिविजुअल सेक्टर्स वगैरह, जी। उसके अलावा भी और कोई है तरीका मतलब हमारे पास कि देखने का कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब कौन से सेक्टर में? अब वो तो प्रॉब्लम है यार सचिन मेरे साथ कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे मैंने फाइनेंस का मार्क करके रखा था, ये वाला, ठीक है। बट मनी फ्लो देखने के लिए ना या समझने के लिए मेरे को फंडामेंटल एनालिस्ट की जरूरत होगी, ठीक है। वो मैं नहीं करता हूँ इसमें, स्टॉक्स में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ये करने का, बिकॉज यू नो वी ट्रेड क्रिप्टो एंड ऑल, तो अपने को इतना डीप जाने का टाइम नहीं होता है। बट व्हाई डोंट यू जस्ट यूज मनी कंट्रोल, यही आपको बता देगा। अगर आप मनी कंट्रोल यूज करते हो, मैं उस दिन ऋषभ को बोल रहा था, आज हम लोग सेशन में ये डिस्कस करेंगे सचिन। यहाँ पे जो टैब्स आते हैं ना छोटे छोटे ऊपर, कि किसका वैल्यू बढ़ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें लेट हो जाएगा इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता था, मैं सेशन में दिखाऊंगा आपको कि खाली ठीक है। मनी कंट्रोल यूज करके ना आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में डिमांड आ रही है नहीं आ रही। एंड वो तो 1 रुपए है ना यार, 1 रुपए में मंथ अभी ईयरली बेच रहे हैं वो लोग, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 365. 65। हाँ, Yes. फर्स्ट ईयर इज अच्छा। ₹1, मतलब इट इज ₹1 पर डे बेसिकली। इट इज सो चीप एंड आई चार्ट इज ऑल्सो सो चीप यार। 540 रुपए आपको पर मंथ आ रहा है। दिस इज नथिंग यार, फॉर द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गोइंग टू मेक एंड फॉर द अमाउंट ऑफ डेटा आई चार्ट्स इज गिविंग ऑल्सो। लाइक आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्लेटफॉर्म बट आई रियली लाइक दिस प्लेटफॉर्म। ये मेरे एक मेंटर ने मेरे को सजेस्ट किया था एंड ये बहुत अच्छा काम करता है ये। चाहे वो ओआई ब्रेकअप के लिए मैं इंट्राडे में देखूं, या मैं स्टॉक ऑप्शंस के लिए देखूं, या मैं किसी के लिए भी देखूं, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट शोज एवरीथिंग कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में, नो वरीज। बट आप यही बेसिकली हीट मैप यूज करके ना बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। देयर इज अ हीट मैप फॉर ओआई बिल्डअप ऑल्सो विच शोज यू कि कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग हो रही है।
अगर आप एवरीडे इसको देखते हो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है, राइट। हिस्टोरिकल एक डेटा भी है, बैठ के आप हिस्टोरिकली पैटर्न ढूंढ सकते हो कि यार 28 तारीख को ये हुआ है, इसके पहले दिन 20 तारीख को क्या हुआ था। ये पूरा हिस्टोरिकल का सब डेटा है इसमें, इंक्लूडिंग ऑप्शन का जो चार्ट्स है ना, एफएनओ चार्ट्स, वो भी सब। हाँ ये भी दिखाएगा सर। हाँ, सब हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है। पोर्टफोलियो ट्रैकर है जिसमें आप पेपर ट्रेड्स ले सकते हो फॉर ऑप्शन सेलिंग एंड एवरीथिंग। एंड बेटा वर्जन में तो बहुत कुछ है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल चार्ट्स भी हैं, ये जो एक्चुअल ट्रेडर्स यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। बट या दिस इज अ होल न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर। बट या यू शुड एटलीस्ट 4 घंटे पे सेक्टोरियल एनालिसिस वीकली का कर लो एक बार, है हाँ ना। नहीं मैं करता हूँ, मैं एक्चुअली मैं हाँ जैसे मैंने मतलब लास्ट वीक कुछ स्टॉक्स में लिया था, तो हाँ, मैंने उसकी मतलब जैसे फार्मा, मैंने सन फार्माटिकल्स वगैरह करा था, यस, जो आपने तो पोस्ट फार्मा और किया ऑटो। था ना कुछ, हाँ यस। हाँ, राइट राइट राइट। और इसके बस एक और इसके कुछ एपीआईज भी हैं क्या अपने आई चार्ट के? क्या है आई चार्ट का? मतलब एपीआईज वगैरह भी एक्सपोज हैं क्या इसके? I have no मतलब idea. I don't think they have. I think they अच्छा ठीक है, procure API from NSE and they have made this. Tire. We'll talk about this, Sachin. This is a good ठीक question. है मैं खुल के ठीक है, नहीं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे because I have to upload this on YouTube. But ओके we'll talk about this. Yeah, it's a good thing that you asked. I was going to ask you the same thing. we'll, we'll discuss it today. Yeah. ठीक है। So वही जो सचिन ने बोला वो बेस्ट है। अभी देखिए, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मैं स्विंग ये है, जैसे ही इंफ्रा इसके नीचे आता है ना, विल ट्राई टू शॉर्ट इंफ्रा स्टॉक्स। तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। लॉन्ग का हो गया इसका काम खत्म हो गया लॉन्ग का, ठीक है। अगर मैं आपको इंडिया विक्स चलो देखते हैं, थोड़ा सा और ज्ञान देने के लिए। वी डोंट यूज इंडिया विक्स फॉर एनी कैलकुलेशन व्हाटसोएवर बिकॉज जो भी आपको ये बोल रहा है कि विक्स कैलकुलेट करके आपको रेंज मिल जाएगा मार्केट का, वो आपको उल्लू बना रहा है, जो होता नहीं है मार्केट में, ठीक है। अभी देखो विक्स नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, सही है। अगर और विक्स नीचे आया और आप कॉल साइड में जाने लगे, आपका पैसा नहीं बनेगा। ये बेसिक रूल है मार्केट का। आप खुद ही जाके बैक टेस्ट करके देखो कि क्या विक्स इतना लो कभी गया था जितना आज है। 8 पॉइंट कितना है, 8.22। सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर टू थिंग्स। वन इज स्विंग स्टॉक में लॉन्ग ढूंढना, ठीक है, एंड वन एंड सेकेंड थिंग इज की मतलब मैक्रो इन्वेस्टिंग करना, बिकॉज अभी ग्लोबल थोड़े से हिले हुए हैं, इसीलिए मैक्रो इन्वेस्टिंग करना थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SIPs एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग जो आप करते हो, अग्रेसिव इन्वेस्टिंग जो आप करते हो, बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो इन्फ्यूज करना। क्योंकि लास्ट बुल रन में प्रॉफिट लिया है तो उसको डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा ना कहीं पे। नाउ इज नॉट द टाइम, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है और विक्स को थोड़ा ऊपर जाने दो, मार्केट को करेक्ट होने दो, ग्लोबल को सेटल होने दो, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सोच सकते हो। बट यार ये जो विक्स का हम लोग कैलकुलेशन, जो अखिल तुम उस दिन भी मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे कि उसने बनाया वो वीडियो, वो कैसे काम करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। आप क्या कर सकते हो ना, 15 मिनट में विक्स का बिहेवियर देख सकते हो कि हाउ विक्स इज बिहेविंग, ठीक है, ये वाला। मैं थोड़े से रूल्स भी बताऊंगा आपको आगे जाके, बट ये सब आप देखो कि ये मार्केट जो राइज हो रहा है इसमें मेरा प्रीमियम बढ़ रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा लंबा पोजीशन होल्ड करने का कोशिश कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग 20 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, आई कैन टारगेट 50-60 पॉइंट्स, ओनली दैट वे, ओनली इन दैट पर्सपेक्टिव। अगर ये विक्स गिर रहा है तो अच्छा है, उस दिन मैं लॉन्ग करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। लेकिन अगर विक्स ऐसे गिर रहा है, छोटा छोटा रेंज है, कोई रेंज बड़ा रेंज में नहीं है, मैं लॉन्ग भी करूंगा ना तो कॉल साइड में ज्यादा पैसा नहीं बनेगा मेरा, अनलेस यू पिक अप अ गुड स्ट्राइक। जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं वही स्ट्राइक्स देख के। समझ में आ रहा है सबको जो बोल रहा हूँ? यस यस सर। या सो या आई थिंक बहुत हम लोग डिस्कस कर लिए इतना काफी है एक स्टॉक के लेसन के लिए। बट आई विल सजेस्ट कि जैसे आप जो ड्राइंग करते हो ना, जो जैसे सचिन ने ये वाला चार्ट डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ BPCL का, ये बहुत ही अच्छा चीज है। यही वाला चीज मैं आपको समझा रहा था ना अभी, देखो। सो वी आर ट्रैकिंग ऑल दीज थिंग्स, यू सी दिस पैटर्न जो मैं आपको ऊपर बार बार बोलता हूँ कि ऊपर दो ही पैटर्न यूज होते हैं मार्केट में, कि ये, ठीक है, एंड नीचे आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा है, ये
ये वाला पैटर्न ये कंफर्म कब होता है, जब ये इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। इसीलिए उसने डाला है कि बीपीसीएल में अभी अच्छा एक स्विंग का अपॉर्चुनिटी बनता है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है, उसको फिल करने के लिए जा सकता है मार्केट, बिकॉज दिस पैटर्न इज अगेन हियर ना। ये पैटर्न सिग्निफाई क्या करता है कि यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया, इनिशियली रिटेल ने सेलिंग की, ठीक है, मार्केट ने उनको स्टॉप आउट किया एंड स्ट्रॉन्ग सेलर्स मतलब इंस्टीट्यूशनल हैंड्स का एंट्री हुआ है यहाँ पे। दे विल डिफेंड देयर पोजीशन व्हेनेवर इट कम्स अप, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, ठीक है, तो दे विल शॉर्ट अगेन। दैट इज this is the first point where market starts growing from higher high and higher lows to lower highs and lower lows, क्योंकि ये जब लो ब्रेक करेगा ना आपका कंफर्मेशन, ये हायर ये लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा ओनली व्हेन दिस लो ब्रेक्स, ठीक है, तब तक ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे रुक के फिर से ऊपर जा सकता है। दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर वर्क्स। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड ऑल्सो दिस स्ट्रक्चर वर्क्स। तो इंट्राडे में ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो इसके ऊपर ही कंफर्म होगा कि नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, बाय सॉलिड एंटर हुए एंड ऊपर गया। बट स्विंग के लिए यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा स्विंग है, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे रुक के अगर फिर से ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी यहाँ पे। ये बेसिक पैटर्न है मार्केट का जो आपको बार बार देखने को मिलेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बस ये दो पैटर्न पे ही फोकस करोगे ना on a weekly time frame, I will suggest you can do daily if you want to do 15 days या 7 दिन का stock trading, swing trading. But if you want to do 4 months, 2 months, 6 months, please be on weekly. ठीक है, बाकी जो EMAs मैंने समझा है कोर्स में सबके सब काम करते हैं, all of them, no matter whatever time frame you use, all of them work, ठीक है। तो आप उसको भी खाली देख के आंख बंद करके ना डेली में जो 2 EMAs आपको दिए हैं, अगर आप वही 2 EMAs फॉलो करोगे तो 100 ट्रेड्स के बाद आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस तो मेरे को एक एनोटेशन लगाना चाहिए था इसमें, बट कोई बात नहीं। बट कैन यू सी दिस वॉल्यूम एनालिसिस, सिंपल वॉल्यूम एनालिसिस देख रहे हो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना। ये बेसिक नहीं है बताने के लिए कि यार मेरा अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। निफ्टी में भी आपको यही चीज दिखेगा अभी। अगर मैं निफ्टी का डेली चार्ट पे जाके वॉल्यूम ऑन करता हूँ ना, आपको यही चीज निफ्टी में बार बार होते हुए दिखाई देगा। बट इसका ये दिक्कत है कि यहाँ पे शॉर्ट पकड़ना लोग कोशिश करते हैं, हर एक बार शॉर्ट पकड़ने का कोशिश करते हैं। खुद को पूछो ना कि यार डे लो कभी ब्रेक हुआ है क्या मेरा, स्विंग लो कभी भी नहीं ब्रेक हुआ है, मैं क्यों ऐसे हो रहा हूँ, शांति से बैठता हूँ ना। अभी देखो गैप्स बन गए ना यहाँ पे इतने सारे। सर मेरा एक डाउट है, पूछिए। जैसे आपने ए पोजीशन बताया 3 day पैटर्न towards हाँ the upper side and downside. So हाँ when price is making 3 day pattern from the downside towards the upper side and the price enters in price discovery zone, हाँ जैसे अभी निफ्टी में है, तो हम 19,000 जो भी हम इन फ्यूचर हम अच्छे ट्रेडर बनने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग तो करते हैं मंथली टू हेज आवर पोजीशन ऑन इंट्राडे। तो व्हेन प्राइस गोस इन द प्राइस डिस्कवरी जोन, हमको कैसा पता चल जाता है कि ऑप्शन चाइन देख के तो पता चल जाता है, पर ऑप्शन चाइन भी कभी कभी क्या होता है, इवन बिग प्लेयर्स आल्सो लीव देयर पोजीशन बाय यस सीइंग द बाइंग वॉल्यूम। यस, वो तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बट ये क्या ना, ये तभी पॉसिबल है अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो आप फिर एलियट वेव और फिबोनाची पे शिफ्ट हो जाओ, सर बिकॉज प्राइस आजकल आजकल ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो नेगेटिव है। डीजेआई एंड एवरीथिंग नेगेटिव, हाँ बट हाँ स्टिल इंडियन मार्केट्स आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। यस आप बट अगर पास्ट मंथ ही एफआई डेटा देख लिया था हाँ सिंपली मनी कंट्रोल पे, हाँ एफआईएस इतना बाय कर रहे हैं, मतलब few reports like big institutions are targeting 22,000 20,000 for the nifty in हाँ coming year at this यस year end only. यस uh, सिर्फ एफआईएस पुश कर सकते हैं ऐसे ड्रास्टिक मूवमेंट्स, वी कैन से लाइक दैट। या either it is that or it is a data which is shown to build liquidity in the market, है ना। ओके सर, क्योंकि क्या ओके ये सर। नॉर्मल है नहीं सर, कि भी आपने कोई अप इट्स एन ट्रेंड के एब्सोल्यूट। पास ऐसे ब्रेकआउट देखा है क्या। सो आपको जो एफआई डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 1250 करोड़ की बाइंग आई है, हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं मैं, तो ये यस सर। डेटा अगर आपको मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहा है ना डेटा फ्री प्लेटफॉर्म्स में, ये फ्री प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, रिमेंबर, जो फ्री प्लेटफॉर्म में आपको डेटा मिल रहा है ना, 95% ऑफ देम आर यूज्ड टू मैनिपुलेट यू, ओके ठीक है।
रिटेल यही देख के बाय करता है, एफआईज बाय। क्या यहाँ पे एफआईज बाय नहीं किए थे? यहाँ पे भी तो बहुत बाइंग आई थी, फिर क्यों मार्केट गिर गया नीचे? सो लिक्विडिटी बिल्डअप करेगा, करना पड़ेगा मार्केट को। अगर जाना भी है ना मार्केट को ऊपर, एक बार एक स्विंग लो ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को टू ट्रैप शॉर्ट्स, तभी फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। नहीं तो इट फेड्स आउट। यहाँ पे देखो स्विंग लो ये है, ये ब्रेक नहीं करके यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट फेल हो गया ना, देखो सीधा नीचे आ गया, कितना फास्ट नीचे आ रहा है। बट वंस इट कम्स डाउन पीपल विल शॉर्ट बिलो दिस लेवल, ये लेवल के नीचे लोग शॉर्ट करेंगे। मिल गया ना मार्केट को लिक्विडिटी, चला फिर से ऊपर। इनका शॉर्ट स्ट्रैप हो गए, मार्केट ऊपर चला गया। इधर लॉन्ग स्ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे आ गया। तो ये कभी कब हम लोग देखते हैं ना, जब मार्केट में ऐसा कोई मोमेंट आता है। यू कैन सी कि इफ यू रिमेम्बर अकेला आई टोल्ड इन द कोर्स कि जो वेव्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे ना फ्लैट होते जाते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल होते जाते हैं। कैन यू सी दिस एक्सपोनेंशियल मूव? डू यू सी द डिफरेंस इन द लाइंस दैट आई हैव ड्रॉन? Yes, sir. समझ में आ रहा है? If I just Yes, sir. दिख रहा है, एंगल डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? ये लास्ट, ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्लो ऑफ टॉप। ठीक है, ग्लो ऑफ टॉप इज द मैक्सिमम ट्रैपिंग जो होता है यहाँ पे, स्पेशली व्हेन वी आर इन अ लो विक्स एनवायरनमेंट। अगर हाई विक्स एनवायरनमेंट में होते तो मैं ये सोचता भी नहीं। बट यार एक क्वेश्चन खुद को पूछो कि टॉप पे अगर हम लोग हैं यहाँ पे, चाहे फेड का न्यूज आए कि इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे हम लोग, सीपीआई का न्यूज आए कि सीपीआई हमारा फोकस से कम आया विच इज अ पॉजिटिव न्यूज, पीपीआई का डेटा आए, कुछ भी आए, अगर मार्केट टॉप में हो, क्या कोई रिएक्शन मिलता है मार्केट से? अब खुद सोचो ना, इंट्राडे में कॉल को लॉन्ग कर रहे हो ना पैसा बन रहा है क्या इतना ज्यादा कॉल को लॉन्ग करके? वही 10-20 रुपए का टारगेट ही है ना निफ्टी में भी। Yes, क्या sir. आपको ये 100-200 रुपए दे रहा है? मार्केट तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, एंड हम लोग तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने को तो बहुत पैसा मिलना चाहिए। नहीं हो रहा है ना। वाई एवरीवन हैज रिड्यूस देयर प्रॉफिट टारगेट सडनली? क्योंकि मार्केट टॉप में जब होता है ना, ऑल दिस न्यूज दे डू नॉट मैटर कि एफआईएस ने 1200 करोड़ या 12,000 करोड़ का बाइंग किया है। अगर बॉटम में ये न्यूज आता है ना कि एफआईएस ने बाय किया है, तो ये इसका कोई सेंस होता है मेरे लिए। अगर बॉटम में न्यूज आता है या फिर हाई विक्स में ये न्यूज आता है कि ये सब चीजें जो इधर मैंने बोली कि यहाँ पे हो रहा है, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सस्टेनिंग इन अ हेल्दी वे, ये हेल्दी पैटर्न है। देखो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मार्केट बाइंग आ जाए, उसके बाद एक करेक्शन तो आना चाहिए। बट ये कौन सा बाइंग है यार? ये कौन सा बाइंग है मेरे को बताओ? एवरीवन इज बाइंग बिकॉज वी हैव क्रॉस दिस लेवल बेसिकली। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, एटलीस्ट सपोर्ट तो रिटेस्ट करना होगा, फिर ब्रेक करेगा तो जाएगा ऊपर। आई एम नॉट सेइंग इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग और गोइंग अप। कल को अगर यूएस का कोई प्रॉब्लम होता है, डेट सीलिंग का जो इतने दिन से चल के आ रहा है, सबसे पहले यूएस अगर प्रॉब्लम में आता है तो इंडियन मार्केट ही ट्रबल में आएगा। क्योंकि एफआईएस तो यही है ना यार, एफआईएस Yes, कोई sir. दूसरे थोड़ी ना है। तो इतना इतना बैंक्स कोलैप्स कर गया, मार्केट देखो कितना फास्ट नीचे आ गया। बट अभी रिकवर कर रहा है वापस, क्यों? क्योंकि इतना दूर मार्केट एक सपोर्ट के पास आया ना, इतने दिन के बाद लिक्विडिटी मिल गया मार्केट को, फिर से ऊपर जा रहा है। अभी रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा तो नीचे आए, ये स्विंग तक तो आए, 18,000 रिटेस्ट करे मार्केट। कैन हैपन, नो प्रॉब्लम, निफ्टी करेक्टिंग 1200 इन अ मंथली बेसिस और अ 2 मंथली बेसिस, व्हाट इज Yes. रॉन्ग इन दैट? हो सकता है, बट एक बार नीचे आके जाए, आई विल बी मोर हैप्पी टू सी द सेम पैटर्न विच हैपेंड हियर on a bigger time frame happening in a smaller time frame again। ये तब तब अगर ये ब्रेक करता है ना, आई विल बी बुलिश। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो पूरा अप ट्रेंड है ना, ये सस्टेन कर रहा है, तब आई विल बी बुलिश। अभी तो यार लिक्विडिटी था मार्केट के पास, इसलिए क्वाइट फास्ट चला गया ऊपर। अब तो लिक्विडिटी नहीं है, अब कहाँ जाएगा? अब लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए उसको नीचे आना पड़ेगा। शॉर्ट स्ट्रैप हुए उनको यूज करके नीचे आएगा, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैप हुए उनको यूज करके नीचे आएगा, यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैप करके फिर ऊपर जाएगा। फिर ये जब ट्रेंड में जाएगा ना, हर एक स्टॉक में, हर एक इंडेक्स में आपको बहुत पैसा बनने वाला है ये ट्रेंड में। बट मैंने आपको तो अपना फोकस बताई है कि कब मार्केट बुलिश होगा मेरे हिसाब Yes, sir. से तो वो फोकस देखते हैं काम करता है कि नहीं। अपना मॉडल भी तो वही बता रहा है, आगे जाके देखेंगे। बट यस, यू आर राइट कि मार्केट हैज ब्रोकन ये वाला जो लोअर लो वाला सेटअप हमारा था। सो वी आर शॉर्ट टर्म बुलिश, बट वी नीड करेक्शन
कि ऐसे होके जाना जरूरी है। कोई भी इंडेक्स हो सीधा ऊपर नहीं जा सकता। वो वाले दिन गए यार जब ये सब मूव आते थे, ये सारे मूव। कि कोविड जो इस ये वाले एग्जाम्पल को तुम देखो, ये हाई तक गया नहीं, ठीक है, उसके पहले ही इतना करेक्ट कर गया। बट अभी देखो हाई के ऊपर जा चुका है, करेक्शन तो आनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ है मेरे को बताओ, वेयर इज प्रॉफिट बुकिंग? इज नो प्रॉफिट बुकिंग। ये तो सब पैसा बना लेंगे जो 17,000 16,900 से बैठे हैं मार्केट में। ऐसे थोड़ी ना होता है। सर पीपल विल सिट दिस लॉन्ग 16,000 से? सॉरी, पीपल विल सिट इन 16,000 until now 19,000 3,000 पॉइंट्स तो है पीपल इसमें। पीपल फॉर पीपल हैव टू सिट आल्सो। ऐसे थोड़ी ना बैठ सकते हैं, रोल ओवर तो करेंगे वो पोजीशन अपना। रोल ओवर Okay. करने के लिए उनको मार्केट को नीचे तो लाना पड़ेगा टू गेट बेटर बाइंग। प्रीमियम के डिफरेंस का पैसा जो देते हैं वो लोग। रोल ओवर समझते हो ना, मंथली टू मंथली यू हैव टू शिफ्ट योर ऑप्शन पोजीशंस, राइट? नहीं तो लॉन्ग Yes, टर्म sir. ऑप्शंस में तो लिक्विडिटी ही नहीं होता है ना? Mm-hmm. यू हैव टू Yes, sir. शिफ्ट। मंथली भी अगर शिफ्ट करते हो, प्रीमियम टू प्रीमियम का डिफरेंस तो दोगे। मतलब 17,000 का लॉन्ग किए हो, अभी वापस तो 17,000 का लॉन्ग नहीं कर सकते ना, आपको पास जाना होगा मार्केट के। तो नीचे तो लाएंगे वो लोग टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस, ताकि उनको प्रीमियम का जो डिफरेंस देना पड़ रहा है टू रोल ओवर देयर पोजीशंस वो कम हो जाए। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पता नहीं आपको ये समझ समझ में नहीं आता आया है था कि सर, दिमाग से ऊपर गए तो पर ओके। नहीं। इसीलिए बोल रहा था कि इतना। हाँ बट स्टिल मतलब मान लो कि बेटर बाइंग करनी है तो उनको भी नीचे लाके ही करना है ना। ऊपर कौन बाय करना चाहता है? और यहाँ पे तो वो 100% श्योर नहीं थे ना। यहाँ पे वो लोग 60% श्योर थे कि शायद ऊपर जाएगा, यहाँ पे 20%। अभी तो प्रोबेबिलिटी उनका जीरो हो गया नया पैसा डालने का। जो डाला है उसको प्रॉफिट लेने का अभी सोचना है। इसलिए मार्केट करेक्ट करेगा। फिर अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है, यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग आएगी। चाहे वो एफआईज हो डीआईज हो, डज नॉट मैटर, सबकी बाइंग एक साथ आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म होगा कि ट्रेंड होल्ड कर रहा है। अभी कंफर्म नहीं है। आई विल ओनली टेल दैट, यू कैन सी ओके दिस। सर, डन सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो बेसिक देखना कि ये वाला जो हाई है वापस रिटेस्ट में ये होल्ड करता है कि नहीं। अगर ये ऐसे कुछ बना के जाता है ना, लेकिन शॉर्ट हियर बिंदास पोजिशनल के लिए यहाँ पर। ओके, मतलब आई एम ओके सर। जस्ट शेयरिंग माय व्यूज। ओके, क्लियर? चलो फिर, आई थिंक होपफुली सबका डाउट क्लियर। और कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस? और else we'll do the Bitcoin weekly analysis in the evening. I will send you one more Zoom link, क्योंकि उसको करना पड़ेगा, सेटअप्स निकालने पड़ेंगे। आई कैन डू इट हियर ऑल्सो यार, बट बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने ऑलरेडी ड्राइंग वाइंग खत्म कर दिया है, ऑल डन। बट आपको बस दिखाना है सेटअप्स एंड एवरीथिंग, क्या क्या हम लोग लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। बट या विल प्लान इट। आई विल सेंड यू अ लिंक सम टाइम इन द इवनिंग, लेट्स से 5 6 7। एंड सचिन मैं आपको मैसेज करूंगा, ठीक है? हम लोग बैठ के एक वो कर लेंगे सेशन। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है सर। Okay guys, any other question or we can stop? Can stop? Yeah, happy everyone? Yes. क्या सीखने को मिलेगा? Yes, sir. क्या Yes, सीखने sir. को मिला? गुड गुड। चलो फिर मिलता हूँ मैं Okay, sir. शाम को आपको। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। Thank Thank you, sir. Bye. ठीक है भैया, थैंक यू भैया। बाय। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू बाय सर। बाय।